गरीब मुसाफिर जिसका नाम अय्यूब था अपने नसीब की मार झेल रहा था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा था। उसके पास न कोई रहने की जगह थी और न ही कोई सहारा। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी मुश्किल आसान करने वाला है, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। अय्यूब कई घंटे चलते चलते एक गांव में पहुंचा। सूरज ढलने को था और वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने गांव की गलियों में इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जो उसकी मदद कर सके। वह एक पुराने छोटे से मकान के दरवाजे पर गया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कौन है? अय्यूब ने कहा। अस्सलामु अलैकुम माँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना हो तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उसकी हालत देखकर उसे अंदर बुलाया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास भी बहुत कम है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी रोटी और खजूर दे सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। अय्यूब ने आंखों में आंसू लिए रोटी और खजूर खाए और कहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में ऊंचा मुकाम अता करे। रात का वक्त था और अय्यूब को अब सर छुपाने की जगह चाहिए थी। उसने गांव की मस्जिद देखी और वहां चला गया। मस्जिद में कुछ लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। अय्यूब भी जाकर उनके साथ नमाज में शामिल हो गया। नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा और पूछा, भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अय्यूब ने कहा, जी हाँ, मैं कई दिनों से भूखा हूं और काम की तलाश में हूं। अगर कोई काम मिल जाए जिससे हलाल रोजी कमा सकूं तो अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेहनत करने वाले की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। मैं एक व्यापारी को जानता हूं जो ईमानदार और नेक इंसान है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं। अय्यूब बहुत खुश हुआ और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी सुन ली। इमाम साहब अय्यूब को अगले दिन उस व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी नेक दिल था और उसने कहा, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अपने दुकान पर काम दे सकता हूं। अय्यूब ने खुशी खुशी काम करना शुरू किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब खुदा के फजल से आत्मनिर्भर बन चुका था। उसने अपनी कमाई में से गरीबों की मदद भी करनी शुरू कर दी। जब भी कोई भूखा आता तो वह उसे खाना खिलाता और कहता, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने भाई की मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, मैं बहुत कमजोर हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा? अय्यूब ने तुरंत उसे खाना खिलाया और कहा, चाचा, अल्लाह की राह में दिया गया एक टुकड़ा भी जन्नत में नेकी के पहाड़ जैसा होगा। इस तरह अय्यूब न केवल अपनी जिंदगी संवार सका बल्कि वह दूसरों के लिए भी रहमत बन गया। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसे एक नेक इंसान बना दिया था। यह साबित हो गया कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कुछ सालों बाद अय्यूब ने खुद एक छोटी सी दुकान खोल ली और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वह रोजाना जरूरतमंदों को खाना खिलाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी दुकान पर लिखा था, हर भूखे को खाना मिलेगा, बस अल्लाह से दुआ करिए। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। उसने अय्यूब को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अय्यूब ने उसे ध्यान से देखा और कहा, माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। अजनबी ने कहा, मैं वही व्यापारी हूं जिसने तुम्हें पहला काम दिया था। आज तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। अय्यूब की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस व्यापारी के हाथ चूमे और कहा, अगर आपने मुझे पहला मौका न दिया होता तो शायद मैं आज भी भूखा भटक रहा होता। अल्लाह आपको इसके बदले जन्नत नसीब करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे, मेहनत करे और नेक दिल लोगों की मदद करे तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता।